हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तौसीफ शेख। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं। सर, टाइप 2 का मतलब क्या? देख मेरे भाई, हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में डिटेल स्टडी किया है। मतलब ऐसा समझो कि उसके अंदर अब हमारा पीएचडी हो गया है। और दोस्तों, पीआई पीआई का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब आपको ये तो याद होगा ना कि इसके पीछे वाले जितने भी सम्स थे, जितने भी सम्स, सबका राइट हैंड साइड क्या था? जीरो था। जीरो मतलब कैसे? कुछ सम्स देखो ऐसे दिख रहे थे। देखो मैं आपको याद दिलाता हूं, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1y इज इक्वल टू 0। यस और नो? तो दोस्तों, ये हमने टाइप 1 के सम्स को कवर किया था, जिसमें राइट हैंड साइड 0 था। अब दोस्तों, टाइप 2 के सम्स हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसके अंदर राइट हैंड साइड ये 0 है ना, ये 0 नहीं होगा। अब क्या होगा? तो दोस्तों यहां पर गौर से देखना, तो जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड 0 ना होकर, मतलब कोई भी सम होने दो, उसका जो राइट हैंड साइड है वहां पे आपको एलिफेंट नजर आ सकता है। एलिफेंट का मतलब क्या सर? हाथी। ई ई एलिफेंट, ये देखो ई नजर आ सकता है, मतलब ई रेस टू 2x ऐसा कुछ नजर आ सकता है। या हो सकता है आपको ऐसा कुछ नजर आए, 2 रेस टू x, कुछ भी। या हो सकता है आपको ऐसा कुछ नजर आए, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब मुझे ये बोलना है कि अब राइट हैंड साइड में हो सकता है कि आपको ऐसा नजर आए, ई रेस टू 2x, ई रेस टू 3x, ई रेस टू -1x काही सुद्धा। या हो सकता है ऐसा कुछ राइट हैंड साइड में नजर आए, 2 रेस टू एक्स, 3 रेस टू एक्स, 4 रेस टू एक्स, कुछ भी। या हो सकता है ऐसा कुछ नजर आए, 1 2 3 4 ए बी सी डी। या हो सकता है तीनों के तीनों नजर एक साथ आए। तो दोस्तों यस, मैं बात कर रहा हूं टाइप 2 की। दोस्तों टाइप 2 में ये 3 पैटर्न्स आपको नजर आ सकते हैं। या तो अकेले आएंगे, या कोई दो साथ में आ सकते हैं, या कोई तीनों के तीनों साथ में आ सकते हैं। तो दोस्तों फिर अगर ये मेहमान, ये नातेवाईक, ये रिश्तेदार अगर हमारे घर पे आए, तो इनका स्वागत किससे किया जाएगा? पान पराग से। ठीक है, मतलब मुझे ये बोलना है कि अगर ये मेहमान हमारे घर में आए तो हम लोगों को कैसे सम को सॉल्व करना पड़ेगा। अब दोस्तों, सम को सॉल्व करना मतलब क्या? मतलब ओनली पीआई की बात हो रही है, पीआई की। क्यों? अरे बाबा, जो सीएफ है, सीएफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, मुझे एक बात बता, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में राइट हैंड साइड का कुछ काम है क्या? कुछ काम नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जैसे हम लोग इसके पहले करते आ रहे थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो तकलीफ किधर है? तकलीफ अब आएगी पीआई में। किधर आएगी तकलीफ? पीआई में। आई होप आपका ये डाउट क्लियर है। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं बारातियों का स्वागत कैसे किया जाएगा। तो यहां पर अगर आप गौर से देखोगे तो यहां पर थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों। मैंने आपके लिए टकाटक लिख कर रखा है, हर एक चीज टकाटक। देखो टाइप 2 क्या लिखा है? या तो ई रेस टू ए एक्स नजर आएगा, जैसे कि मैंने बोला ये वाला पैटर्न, या तो ए रेस टू एक्स। अब ए रेस टू एक्स का मतलब क्या? एक्स तर डोक्यावर आहे पण खाली ए आहे। ए म्हणजे कुठलाही नंबर। आई शपथ, मुलांना हेच कळत नाही। मुलं म्हणतात सर मग ई चेंज नाही होत का? अरे बाबा, ई आहे ना तो तसाच राहतो, ठीक आहे, पण ई रेस टू एक्स हा तसाच राहणार। ई रेस टू 1x 2x 3x काही पण असेल, पण ए रेस टू एक्स जब मैं इसकी बात करता हूं ना, तो दोस्तों ए रेस टू एक्स का मतलब है ये हो सकता है 2 रेस टू एक्स हो, जो कि इस कैटेगरी में आएगा। 3 रेस टू एक्स ये भी इसी कैटेगरी में आएगा।
मतलब ए का मतलब क्या, एनी नंबर या एनी अल्फाबेट रादर देन ई। ओके, तो दोस्तों मुझे बताओ 4x ये किस में आएगा, ये इसी में आएगा। समझ में आ गया 100%। चलो नाउ नेक्स्ट मैंने आगे लिखा है CONST, मतलब क्या, काउंटर स्ट्राइक मतलब कांस्टेंट। ये मैंने क्या लिखा है बच्चों, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का मतलब क्या, ये देख भाई साहब 1 2 3 4 5 एनी नंबर, नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। वेरी गुड बच्चों, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये डाउट आपका क्लियर हुआ रहेगा कि टाइप 2 के क्वेश्चंस में अब राइट हैंड साइड में हमें क्या नजर आने वाला है, कुछ ऐसे नजर आने वाला है चीजें। ठीक है, वेरी गुड। बट अगर देखो अभी सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। सब्स्टिट्यूशन, अगर सपोज e⁴ax आया तो भाई साहब सब्स्टिट्यूट क्या करोगे, पुट d इज इक्वल टू a। ध्यान से सुन मेरे भाई, यहां पे a क्या है, a मतलब इधर देख ये वाला, समझ में आ गया, समझ में आया। मतलब ये सब जो सब्स्टिट्यूट करना है मैं वापस चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, पीआई की बात हो रही है भाई साहब। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में ये कुछ काम नहीं है, जो अभी तक करते आ रहे वही करने का। पीआई की बात हो रही है, पीआई। जब पीआई सॉल्व करने लेगा एलिफेंट नजर आएगा तो डी को ए पुट कर। डी को ए मतलब क्या, सुन इधर देख, e⁴2x है ना, a के जगह पर कौन है 2, तो अगर e⁴2x दिखाई दिया तो d को क्या पुट करेगा, 2 पुट करेगा। यहां पर a है इसलिए a, अगर यहां पे e⁴4x होता तो d इज इक्वल टू 4 पुट करता। देख बेसिक से बेसिक डाउट ना तेरे दिमाग में का सॉल्व होना ही चाहिए, समझा बच्चों, ये डाउट क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, अगर a⁴x है मतलब सेकेंड वाला दिख रहा है तो पुट d इज इक्वल टू लॉग a। d इज इक्वल टू लॉग a, लोड नको घेऊ रे, बहुत इजी है बेटा। अगर a⁴x है तो लॉग a, तो मुझे बता अगर 2⁴x है तो तू d इज इक्वल टू क्या पुट करेगा, d इज इक्वल टू लॉग 2 पुट करेगा, बराबर ना। अगर a है तो log a, 2 है तो log 2, अगर 3⁴x है तो log 3 पुट करेगा, 4⁴x है तो log 4 पुट करेगा, अगर e⁻²x है तो क्या पुट करेगा, सोच, e है, e एलिफेंट है, ओके, तो d इज इक्वल टू -2 पुट करेगा। मतलब टाइप 1 में जा रहा है तू, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब दोस्तों लास्ट वाला सब्स्टिट्यूशन, ये भी क्लियर हुआ रहेगा, टेंशन नहीं लेने का बेटा। तो सिर्फ सर धीरे पढ़ाते हैं बट मजबूत पढ़ाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट इज कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट नजर आया तो तू क्या पुट करेगा, d इज इक्वल टू 0। d इज इक्वल टू 0 मतलब मान के चल तेरे को 5 नजर आ रहा है तो पुट d इज इक्वल टू 0। 4 सिर्फ नजर आ रहा है, कोई x है ही नहीं, ना ऊपर x है ना नीचे x है, कुछ नहीं है, अकेला आया है, अपना हाथ हिलाते आया है, पुट d इज इक्वल टू 0। समझ में आया बच्चों, 100% ये डाउट क्लियर है। अब अगर ये डाउट आपका क्लियर है, अगर ये डाउट आपका अच्छे से क्लियर है, ठीक है, अगर ये डाउट आपका अच्छे से क्लियर है तो चलिए अब कुछ ऐसे ही मैंने रैंडम राइट हैंड साइड लिए है, ऐसे टाइम पास, काय काम धंदा कुठे आपल्याला, ठीक है। इधर देखो मैं ऐसे ही कुछ तो ले जाऊं, मुझे बताओ अगर राइट हैंड साइड में ये नजर आया तो तू d इज इक्वल टू क्या पुट करेगा, यस तू सही सोच रहा है, एलिफेंट नजर आया तो ऊपर 3 है तो 3 पुट करेगा। अच्छा इधर देख नीचे 2 नजर आ रहा है, 2⁴x मतलब ये टाइप, मतलब ये a⁴x का पैटर्न है, तो d इज इक्वल टू log 2, जास्त डोक्याला टेन्शन द्यायचं नाही, ओके। 4 मतलब क्या, ऐसे टाइम पास करते करते आ रहा है, कांस्टेंट है ये, d इज इक्वल टू 0।
अगर e रेस टू माइनस 2x नजर आया, वापस एलिफेंट है, तो d इज इक्वल टू क्या पुट करेगा बेटा, -2। e रेस टू x एलिफेंट दिख रहा है, तो d इज इक्वल टू क्या, अभी इधर बच्चों का भाई साहब बट्टी गुल, बच्चे बोलते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं 0, कुछ बोलते हैं 1। देख क्यों बोलते सर कुछ नंबर, यहाँ पे कैसा नंबर दिख रहा है सर, यहाँ पे कुछ नंबर ही नहीं दिख रहा है। अरे मेरे भाई कुछ नहीं मतलब वो 1 होता है, तो पुट d इज इक्वल टू 1। अगर तुझे 0 लग रहा था तो तू हंस रहा है, बोलता है वाह सर को पता था कि हम लोगों को ऐसा होता है। अब दोस्तों ये देख, ये दिख रहा है a, दिख रहा है a दिख रहा है, मतलब कोई x नहीं है, मतलब कांस्टेंट, पुट d इज इक्वल टू 0। अच्छा ये देख 3 रेस टू x, धक्का मुक्की नहीं है, ये क्या है, d इज इक्वल टू log 3, d इज इक्वल टू log 3, a रेस टू x वाला है ये। 5 दिखा मतलब नंबर है, मतलब पुट d इज इक्वल टू 0। 1 दिखा, पुट d इज इक्वल टू 0। तो बच्चों कैसा लगा, मजा आया सच्ची बताने का, झूठ नहीं बोलने का। देख पहले मैंने तुझे एक्सप्लेन किया, अब फिर मैंने तेरा से प्रैक्टिस करा के लिया बेटा ये, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम एक ही बार वीडियो देखकर ना कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाए। अब दोस्तों अब ये देखो मैंने क्या लिखा है, ये आपका फेवरेट है, ये है बेसिक डेरिवेटिव्स। यस, इस टाइप में डेरिवेटिव्स लगता है, सभी सम्स में नहीं आता है, बट कहीं ना कहीं ये यूज होगा, तो डेरिवेटिव लगेगा। जैसे कि अगर हम लोग चिकन बिरयानी बना रहे हैं तो मसाला लगेगा, तो सारा नमक स्वाद अनुसार, तो सब चीजें लगेगा। तो मैंने सब पहले ही यहाँ पे डिश सजा के रख दिया है। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, देखो बेसिक डेरिवेटिव में पूछता हूं, सपोज एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या, 2x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। तो मुझे बताओ अभी जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे, तो अगर आपको डी स्क्वायर नजर आया, तो डी स्क्वायर का क्या आएगा, 2d। अगर एक्स स्क्वायर का 2x है तो डी स्क्वायर का 2d। मुझे बता एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, तो डी क्यूब का 3d स्क्वायर। कांस्टेंट का डेरिवेटिव माय बाप, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ 4 0, डेरिवेटिव ऑफ 5 0, डेरिवेटिव ऑफ 1 0। वेरी गुड, चलो ये भी डाउट क्लियर है। डेरिवेटिव ऑफ 3x, देख x का 1 है, डेरिवेटिव इधर देख, और एक लिखता हूं मैं यहां पे, डेरिवेटिव ऑफ x इज व्हाट 1। अगर x का डेरिवेटिव 1 है तो d का डेरिवेटिव 1 होगा विथ रिस्पेक्ट टू d। जास्त लोड घेऊ नको, एकदम सिंपल लक्षात ठेव रे राजा। इधर देख, तो 3x का 3, 4x का डेरिवेटिव 4, 5x का डेरिवेटिव 5। मैंने बेसिक्स के वीडियो ऊपर डाले हैं, आपने देखा रहेगा, फिर भी मैं वापस यहाँ पे बता रहा हूं। 2x क्यूब, इसका डेरिवेटिव क्या, 2 वैसे ही रहेगा। x क्यूब का डेरिवेटिव क्या है, 3x स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे लिखा 3 2 6x स्क्वायर। तो दोस्तों ये बेसिक डेरिवेटिव्स आपको लग सकते हैं, यस लगने ही वाले हैं। तो दोस्तों अब ये देखो कुछ सम्स मैंने लिख कर रखे हैं, अब इसको हमें सॉल्व करना है। कभी सॉल्व करेंगे, अगले वीडियो में, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो, मजा आया या नहीं आया, प्लीज कमेंट करके बताइए, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों डाउनलोड दी ऐप तोशिब ट्यूटोरियल्स। ऐसा ही कंटेंट, पूरा कंटेंट एकदम बेसिक से, मतलब किसी को कुछ भी नहीं आ रहा है, मैथ्स का एबीसीडी भी नहीं आता है, मैथ्स का स्पेलिंग लिखने नहीं आता है, तो वो भी बच्चा पास होगा, क्योंकि इतना बेसिक से ही पढ़ाया जाएगा। तो डाउनलोड दी ऐप तोशिब ट्यूटोरियल्स और अपने सभी दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए। बाय बाय।